पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ। उसके पिता ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन एक डॉक्टरों का पैनल गठित किया गया। उसमें रिपोर्ट दी गई कि छात्रा के साथ जो है दुष्कर्म नहीं हुआ। अब पिता पीड़ित है और गुहार लगा रहा है। लगातार पश्चिम बंगाल से दुष्कर्म की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पवित्रा चौहान हमारे साथ मौजूद है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो गई? सबसे ज्यादा दुष्कर्म जो घटना है वहीं से देखने को मिलती है। देखिए, आपको जानकारी होगी कि कल मैंने राज्य महिला आयोग की तरफ से एक लेटर हम अपनी ममता दीदी को भिजवाया है। वहाँ से उनसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में वो घूमे यहाँ, क्योंकि परसों उनका एक स्टेटमेंट था कि 8 बजे के बाद लड़कियां बाहर ना निकलें। तो मैं तो कहती हूँ कि ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस राज्य की मुखिया महिला है और वहाँ महिला अगर ये बैठ के कहती है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो किस मानसिकता से राज्य कर रही है। और मुझे लगता है, अब आप सोचिए कि कितनी अराजकता वहाँ होगी। तो वो खुद महिला होने के बाद पता नहीं निकल पाती होंगी या नहीं निकल पाती होंगी तो उनके पास सिक्योरिटी इतनी होती होगी, पर अब पूरी टोटली अराजकता है वहाँ। ये कोई पहला केस नहीं है, इससे भी ज्यादा भयानक केस बंगाल में हुए हैं। तो क्योंकि वो नहीं संभाल पा रही है और वहाँ बहुत ही अराजकता का माहौल है। और मैंने कहा है उनको कि उत्तर प्रदेश में आकर देखें कि ये योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है, और यहाँ देखें कि रात में निकलें, दिन में निकलें, ऑटो से जाएं, बस से जाएं, कार से जाएं, अपने निजी वाहन से जाएं, पैदल जाएं, बगैर सिक्योरिटी के जाएं। आगे देखें कि उत्तर प्रदेश में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आज महिलाओं की बात करती हैं कि वो 8 बजे के बाद नहीं निकला जाए। मैं कहती हूँ आज महिलाएं आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक की बात कर रही है। आज महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही है। अगर महिला सशक्तिकरण पे भी बात हो रही है तो मैं भी कहना चाहूंगी ऐसे ही लोगों की वजह से और ऐसी ही सरकारों की वजह से हो रही है। अदरवाइज तो महिला, भारत में तो महिला पूजनीय है, हिंदुस्तान में तो महिलाओं को पूजनीय माना गया। तो यहाँ कभी ऐसा दौर नहीं था, पर पिछले दिनों कुछ इस तरह की सरकारें आई निरंतर कुछ इतने सालों से कि जिसके लिए आज की सरकारों को महिला सशक्तिकरण लाना पड़ा, मिशन शक्ति लाना पड़ा। उनको ये जागरूक करना पड़ रहा है कि भाई महिलाओं को निकलने दो, बच्चियों को निकलने दो, उनको पढ़ने दो। आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में कि आज जितनी स्वास्थ्य और शिक्षा और उनको आत्मनिर्भर बनाने पर जितनी योजनाएं हैं और जितना काम चल रहा है, मुझे लगता है कि कभी पीछे तो कि लोगों ने सोचा भी नहीं हो। लगता है कि पीड़ित जो छात्रा से दबाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले कहा कि दुष्कर्म हुआ, अब दोबारा पैनल बनाएगा, उसमें रिपोर्ट आई के साथ दुष्कर्म हुआ। लगातार उसका पिता ये कह रहा है कि बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। कोई भी क्यों कहेगा अपने बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। अब वो जो पैनल बनाए हैं, जो भी वो भी सरकार के अधीन काम कर रहे हैं ना। अगर मुख्यमंत्री का एक फोन आ जाएगा कि रेप नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चाहे बाप कहे, चाहे माँ कहे, चाहे लड़की कहे खुद भी, तो वो तो उनके अधीन सब चल ही रही है ना। तो वहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। जितना बेहाल पूरे भारतवर्ष में बंगाल का है, इतना कहीं का नहीं है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भारत का कोना होने के बावजूद और इतनी घटिया उसमें हरकतें हो रही है, इतनी घटिया उसमें सरकार चल रही है, इतनी अराजकता का वहाँ माहौल फैला हुआ, तो ये चिंता का विषय है। और मैं कहती हूँ इसको सही करना है तो ममता दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें भी एक अच्छा माहौल के लिए कोई भी सरकार वहाँ आए और उसको बनाए और वो भी सुरक्षित रहे और उनके लोग भी सुरक्षित। तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा हावी है क्या पश्चिम बंगाल? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई करण ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ ममता दीदी करण है कि जो वो चाहेंगे वही होगा। तो ऐसा नहीं होता है कि डिक्टेटरशिप इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत दिन तक नहीं चलती है। पर इतना जरूर है कि जब तक वो छोड़ेंगे तब तक वो इतना बर्बाद कर देंगी उसको कि उसको वापस आने में भी फिर 10-20 साल लगेंगे। सीएम योगी से सीख लेनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ना, ममता दीदी यहाँ आए और सीएम योगी जी से ट्रेनिंग लें और यहाँ घूमे उत्तर प्रदेश में, देखे कि किस तरह का वातावरण है, हर चीज को देखे, क्योंकि वो भी सीएम है और वो भी सीएम है। और उत्तर प्रदेश तो बंगाल से बड़ा ही है ना, ऐसा तो है नहीं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उसकी आबादी भी सबसे ज्यादा है। आज 25 करोड़ की आबादी है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाला हुआ है। लड़कियों की छोड़ो, लड़के और सब बेबाक सब यहाँ घूमते हैं। लड़कियों की तरफ हिम्मत नहीं है किसी को यहाँ खड़ा करें। तो मैंने तो ममता दीदी को लेटर भिजवाया, यहाँ से आपको पता होगा, मैंने पत्र भिजवाया उनको और आमंत्रण दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में आए, रहें कुछ दिन और बगैर सिक्योरिटी के यहाँ घूमे, तब उनको पता चलेगा। लेटर स्वीकार करेंगे? डेफिनेटली करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी भगवान ने अकल दी होगी तो करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी चीज कहीं से सीखने को मिलती है तो क्या बुराई है। हमें अच्छी चीजों को सीखने के लिए अपने ईगो को शांत कर देना चाहिए और ईगो को नहीं देखना चाहिए। अगर उन्हें कुछ लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगी और वहां से कुछ अच्छा अपने राज्य के लिए लेके आऊंगी, तो उन्हें डेफिनेटली मेरे लेटर को ले लेना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। ये थी पवित्रा चौहान, जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पश्चिम बंगाल लगातार अराजकताओं से घिरा हुआ है। वहाँ की महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं वहीं से हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक पत्र ममता दीदी को लिखा है, यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को लिखा है। अगर वो उसे एक्सेप्ट करें तो यहाँ देखें कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं और बिना बेखौफ होकर दिन रात
घूम रही हैं। अपने साथी मुकेश के साथ सतीन कुशवाहा, आगरा। इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एदमादपुर, जहां सब्सिडिटी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।